आज मैं आपको जो स्टोरी सुना रही हूँ ये महात्मा बुद्ध की है। महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ एक गांव से निकलकर जा रहे थे। वहाँ वो महसूस करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो अपने शिष्यों से कहते हैं हम यहीं पर 2 घंटे विश्राम करेंगे और ठंडा जल ग्रहण करेंगे। और अपने शिष्य से कहते हैं कि आप आओ और 20 कदम पूर्व में 20 कदम उत्तर में जाकर देखो कि ठंडी हवा कहाँ से चल रही है। शिष्य बताता है कि उत्तर दिशा से ठंडी हवा आ रही है। कहते हैं इस दिशा में जाओ, यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी का कोई साधन होगा, वहाँ से पानी लेकर आओ, सारे शिष्यों को पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ और विश्राम करो। फिर हम 2 घंटे बाद यहाँ से अगली यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। ये सुनकर शिष्य पानी की तलाश में निकल पड़ता है। उत्तर दिशा में थोड़ी दूर जाने पर उसे एक तालाब दिखाई देता है। उस तालाब को देखकर शिष्य को अत्यधिक क्रोध आता है। शिष्य देखता है कि कुछ गांव के लोग वहां कपड़े धो रहे हैं, कुछ अपने गाय ढोरों को नहला रहे हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो महात्मा बुद्ध की बात को याद करता है कि जब भी गुस्सा आए तो शांत रहना चाहिए। वो ये सारा दृश्य देख करके वापस लौट कर आ जाता है और महात्मा बुद्ध के पास आता है। तो बुद्ध भगवान उसे देखते हैं कि ये खाली हाथ वापस लौटा है, पूछते हैं कि पानी क्यों नहीं लाए। तब शिष्य कहता है प्रभु तालाब तो मिला पर वहाँ बहुत अधिक गंदगी है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है, पानी बहुत गंदा था, इसीलिए मैं वापस लौट कर आ गया। इसको सुनकर के महात्मा बुद्ध कहते हैं कोई बात नहीं है, आओ आप भी विश्राम करो, हम 1 घंटे बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। 1 घंटा पूर्ण होता है तब महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को बोलते हैं जाओ उसी स्थान से पानी भर कर ले आओ। ये सुनकर के शिष्य को बहुत क्रोध आता है कि जब मैंने बताया है कि वहाँ पर गंदगी है पर फिर भी महाराज मुझे पानी के लिए भेज रहे हैं, पर क्या किया जाए, वो शिष्य है, उसे महात्मा बुद्ध का आदेश मानना ही पड़ेगा। वो वहाँ से पानी के लिए निकल पड़ता है और तालाब के पास पहुँचता है तो क्या देखता है कि वहाँ पानी बिल्कुल कंचन जल की तरह बह रहा है, स्वच्छता बनी हुई है। इस चीज़ को देखकर उसके मन में विचार आता है कि कुछ क्षण पहले जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ इतनी गंदगी थी, इतना गंदा पानी बह रहा था जिसे देखा नहीं जा रहा था, पर अब ये सारी चीज़ें एकदम शांत हो गई हैं। तब वो महात्मा बुद्ध से कहता है प्रभु कुछ समय पहले मैं वहाँ गया था जब वो जल पीने योग्य नहीं था, पर अभी वो जल पीने योग्य है। तब महात्मा बुद्ध बताते हैं कि तुमने उसकी गंदगी को नीचे बैठने ही नहीं दिया था, अब उसकी गंदगी नीचे तल पर बैठ गई है तो आपको उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता दिखाई देने लगी है। पहले तुम्हें उसकी गंदगी दिखाई दे रही थी। छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। देखो, जब हम किसी व्यक्ति को गुस्से, आक्रोश में देखते हैं, जब उसके मन की भड़ास वो निकालता है, तब हम उसे सिर्फ गंदी निगाहों से ही देखते हैं। पर जब वो शांत हो जाता है, जब उसके अंदर के जो आक्रोश रहता है वो शांत हो जाता है, तब अगर हम उसको जजमेंट करें, यदि हम उसे देखें तो हमें पता चलता है कि उसका नेचर, उसका स्वभाव कितना निर्मल है, वो कितना पवित्र है, वो कितना अच्छा है। तो कोशिश करें कि जब कोई भी पड़ाव पार करना हो तो सबसे पहले शांति रखें, निर्मल जल को थमने दें, गंदगी को नीचे बैठने दें, उसके बाद अपने निर्णय पर पहुँचें।